पार्वती जी शिव जी से कहती हैं कि भगवान ये अमर कथा क्या है। शिव जी कहते हैं आपको कौन बता दिया? तो नहीं नहीं, नारद जी बताए थे। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं कभी सुना दूंगा। पार्वती जी हट करने लगी कि नहीं नाथ, सुनाइए। शिव जी देखे कि पार्वती हट कर रही है तो कहे कि ठीक है। वह जो है एक एकांत में गए और उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही सारे जीव जो है, पक्षी जो थे, उड़कर दूसरे जगह चले गए। जो भी जीव जंतु थे मतलब वहां से चले गए। और शिव जी ने कहा कि देवी, मैं अमर कथा सुनाना जब शुरू करूंगा तो मैं कभी समाधि में चला जाता हूँ, यानी ध्यान मुद्रा में। तो आप जो है यानी हुंकार भरते रहना, यानी हूँ कहते रहिएगा, तभी मैं जानूंगा कि आप कथा सुन रहे हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है। शिव जी अमर कथा सुनाना प्रारंभ की। पार्वती जी हूँ करने लगी। कथा शुरू ही हो रहा था, तभी जो है सब जीव तो उड़ चुके थे। एक पक्षी का यानी सुगा का अंडा था। वह जो है अमर कथा जब शुरू हो रहा था, उसी समय जो है अभी अंडा था, डमरू बजाए थे, लेकिन उसमें जीव पड़ गया जब ये कथा सुना रहे थे। वह जो है सुक का बच्चा सब कथा सुन रहा था। पार्वती जी कथा सुनते सुनते सो गए। अब हुंकार तो भर नहीं रही थी, लेकिन वह सुक जो है हूं हूं कर रहा था। शिव जी जब सारी कथा सुना दी तो जब उठ कर देखे, ध्यान उनका खुला तो देखे तो पार्वती तो सोई हुई। तो पार्वती को जगाए, बोले कि देवी आप तो ये महाराज मैं सो गए। तो उन्होंने कहा भाई तब हुंकार कौन भर रहा था, हूँ का आवाज कौन दे रहा है? तब शिव जी ने देखा तो वह शुक का बच्चा था। अब शिव जी त्रिशूल लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे मारने के लिए। वह शुक जो है भागने लगा। अब शिव जी से उनको कौन बचाए? चारों तीनों लोग भागता रहा, लेकिन शिव जी के त्रिशूल से कौन बचाएगा? अब वह देखा कि मैं अब क्या करूं। तो वह जो है सोचा कि मैं किसी ब्राह्मण यानी भक्त के वहां जाता हूँ, वहां मेरी रक्षा हो सकती है। अब जो है वेद व्यास की पत्नी ऐसे जम्हाई ले रहे थे, उसी मुख के अंदर से जो है उनके गर्भ में चला गया। और शिव जी दौड़ते हुए आए कि मार दूंगा मार दूंगा। वेद व्यास जी कह रहे क्यों मारेंगे? तो ये जो है चोरी से अमर कथा सुन लिया, मैं इसे जीवित नहीं रखूंगा। वेद व्यास जी ने कहा शिव जी क्यों इसे मारेंगे, इसने क्या अपराध किया है? तो वेद व्यास जी आप नहीं जानते हैं, ये अमर कथा सुन चुका है और ये चोरी से सुना है, इसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा शिव जी क्या बात कर रहे हैं? जब अमर कथा जो सुन लेता है वह अमर हो जाता है। तो हाँ, तो जब ये अमर कथा सुन लिया है तो ये अमर हो गया, तो आप कैसे इसको मारेंगे? मारेंगे तो वो अमर कथा का क्या होगा? शिव जी कहे हाँ ये तो बात है। अब शिव जी चले गए। वही वही सुख जो है सुखदेव जी के रूप में जो है इस धराधाम से अपनी माँ के गर्भ से निकले, तो वही सुखदेव हुए और उन्होंने जो है बहुत बड़ी कथाएं सुनाई। तो मित्रों, तमाम लोग ये कहते हैं कि अमर कथा शिव जी ने सुनाया था और सुखदेव जी ने सुना था। लेकिन मित्रों, ये तो शिव जी ने सुनाया था, ये हुंकार भरा था, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि शिव जी ने कौन सा कथा सुनाया था जिसे सुखदेव जी अमर। मित्रों, ये कोई नहीं बताता है, ये आप और हम ये जानना चाहते हैं। तो मित्रों, ये कोई और कथा नहीं था, वो भागवत कथा था। और वो कथा हम आज भी सुनते हैं, लेकिन हमें अमर क्यों नहीं होते? इसलिए कि उस कथा का क्या है कि सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं। अमर कथा ये है, झूठ नहीं बोलना है, ये है अमर कथा। जब उसमें भागवत ही
जो बताया गया है भागवत कथा ही अमर कथा है, लेकिन उसको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, जब ऐसा आचरण करेंगे, तब जाके जो है हम अमर हो जाएंगे। यानी अमर का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, यानी हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, उसी को जो है अमर कहा जाता है। जीवात्मा अमर तो है ही है, लेकिन अविद्या के कारण जो है आवागमन लगा हुआ है, जो है हम जो है माया में पड़ गए हैं। इसलिए जो है हमें जो है उस उस कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे, और जब उतारेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, तब जो है हम अमर हो जाएंगे, जैसे सुखदेव जी हो गए। मित्रों, यही अमर कथा है जो भागवत कथा है, लेकिन हम सुनते तो प्रतिदिन है, लेकिन उसका मनन नहीं करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी ने सुना तो उन्होंने मनन किया, संसार से बैराग ले लिया। पहली बार तो वो अपने माँ के गर्भ से 12 वर्ष तक आए ही नहीं। आए भी तो सीधे जो है जंगल में जाके समाधि ले ली, और फिर वहां से आए तो फिर से शास्त्रों का अध्ययन किया और भगवान का ध्यान करते थे, उनका कीर्तन करते थे, और इस संसार में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। इसलिए जो है वो अमर हो गए, और जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो भी अमर हो जाएगा। यही भागवत कथा है और यही अमर कथा है। मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।